आदरणीय अभिभावकगण, सादर नमस्कार। टैगोर गुढ़ा के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन अभिभावकों से जुड़ना चाहूँगा जो अपने नौनिहालों के लिए एक स्वप्न रखते हैं कि सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़कर वो अपना करियर बनाएं। आज हिंदुस्तान में सैनिक स्कूल से पढ़े हुए बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने नाम से इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने काम से इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा आदरणीय अभिभावकगण, हमारे देश के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब भी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के स्टूडेंट रहे हैं और आज अपने अनुशासन से देश की राज्यसभा की कार्रवाई को वो चलाते हैं। वो काबिले तारीफ है, एक सैनिक स्कूल का अनुशासन उनके ऊपर दिखता है। आज ये वीडियो हम 25 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभिभावकगण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो दौर होता है जब सामान्यतः सैनिक स्कूल के एग्जाम अगले जनवरी के प्रथम संडे को हो जाता है, परंतु जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनटीए ने एग्जाम का नोटिस ही जो है 24 दिसंबर 2024 को डाला है। अब इस नोटिस का एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम जो है 6th और 9th क्लास के लिए लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कक्षा के लिए बच्चा प्रवेश ले सकता है। क्लास 6th और क्लास 9th के लिए बच्चे को प्रवेश मिलता है। अब इसके लिए आवेदन जो है ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक है और यहां इस चीज का विशेष ध्यान रखें, 13 जनवरी को ये साइट आपको 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देगा। 5 बजे के बाद यहां किसी भी नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इस हेतु मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि अंतिम समय से पहले ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन एनटीए की बताई गई वेबसाइट पर आप कर देवें। अब इसके बाद एक दिन का आपको और इलेक्शन दिया जा रहा है। 14 जनवरी 2025 रात को 11:50 तक, 11:50 ये रात्रि के हैं, वहां तक आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आपके ध्यान में है कि सर पेमेंट कितना करना है, तो यहां कैटेगरी वाइज है। सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो जर्नल और ओबीसी की कैटेगरी के लिए आपका क्या भुगतान होगा। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे जनरल, ओबीसी, डिफेंस, इन सब का जो टोटल भुगतान है अगर इस कैटेगरी से है तो 800 रुपीज होंगे। कितने होंगे अभिभावकगण? 800 रुपीज। यदि कैंडिडेट SC ST से है, SC या ST कैटेगरी से, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है, तो यहां जो है आपका भुगतान बनता है 650 रुपए। ये सब होने के बाद अब यहां इस नोटिफिकेशन के जरिए एनटीए ने ये क्लियर किया है कि डेट ऑफ एग्जाम विल बी अनाउंस ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर, यानी फॉर्म भरने के बाद एनटीए एग्जाम की तारीख को डिक्लेयर करेगा कि कब होगी। नॉर्मली जैसा इस नोटिफिकेशन को देख के हमें यह अनुमानित है कि फरवरी के 2nd संडे को इस एग्जाम का हो जाना सही होगा, क्योंकि एग्जाम के बाद महीने में रिजल्ट आएगा, मेडिकल होंगे। 1 अप्रैल को पहला बैच जो है संभवतः सैनिक स्कूल चाहता है कि वो मिल जाए। अब एग्जाम होगा कैसे, तो ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा, पेन और पेपर मोड पर ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसी चैनल पर एक और वीडियो के माध्यम से इससे पहले हमने सैनिक स्कूल के पेपर का सिलेबस, एज क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया था। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो क्लास 6 के लिए होगा वो जो है 10 से 12 साल तक का हो, यानी 31 मार्च 2025 को 31 मार्च
2025 तक उसकी मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 12 साल उम्र होनी चाहिए। यहां मैं आपको बता दूं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए क्लास 6 में रहेगा एडमिशंस, और 9th में जो है ये क्लास 6 के लिए है, और 9th के लिए मैं आपको बताता चलूं, इसी डेट को 31 मार्च 2025 तक वो बच्चा 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए, 13 से 15 वर्ष तक का होना चाहिए। यहां भी लड़कियां आवेदन कर सकती है, परंतु उस सैनिक स्कूल में वहां लड़कियों के लिए वैकेंसी होने पर ही उन्हें एडमिशन अलॉट किया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर प्रैक्टिस कैसे होंगी। प्यारे अभिभावकगण, आपको अन्य किसी भी जानकारी के लिए कि सर कैसे सैनिक स्कूल के फॉर्म चूज करने, कैसे भरने, कौन से सैनिक स्कूल चूज करना सही रहेगा, उस किसी भी समस्या के लिए अगर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कभी भी स्कूल आवर्स में, ऑफिस आवर्स में फोन कर हमसे चर्चा कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, यहां एग्जाम सिटीज, भारत के किसी भी राज्य में आप रह रहे हो, हर राज्य में एनटीए एग्जाम सीरीज देता है, आप वहां चूज कर सकते हो और भारत की किसी भी सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। परंतु सैनिक स्कूल का एक नियम है, होम स्टेट का एडवांटेज होता है। तो मैं उन अभिभावकों से मेरा निवेदन रहेगा कि जिनके राज्य में, जैसे मेरा राज्य राजस्थान है, हम शेखावाटी की धरती से बिलोंग करते हैं, हमारे राज्य में 2 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल झुंझुनू। तो राजस्थान का बच्चा अगर यदि यहां अप्लाई करता है तो उन्हें होम स्टेट का कोटे का एडवांटेज मिलता है। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों को सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा रहे हैं, यदि उनके राज्य में सैनिक स्कूल है तो पहली वरीयता उन्हीं राज्य की उसी सैनिक स्कूल को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी भी जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज और सैनिक स्कूल की अन्य एग्जाम की जानकारी के लिए हमारे टैगोर स्कूल का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।